तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। और इस क्लास के ज़रिए आपके जितने भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हैं वो सब कवर होंगे। जैसे कि हम डेली एक क्लास में मध्य प्रदेश के जीके में एक क्रांतिकारी से लेकर उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे से जो भी फैक्ट बनते हैं एग्ज़ाम में वो कवर करेंगे। और उसके बारे में पढ़ने के बाद हम इसी क्लास में यहीं उसके जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो लगाएंगे। आप थोड़ा रुककर इस क्लास को देखें और आपको इस क्लास से फ़ायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी रहेगी ये क्लास। और कोई MPPSC की तैयारी कर रहा है तो MPPSC मेंस और MPPSC प्री के लिए भी बेनिफिट रहने वाली है। तो आप हर रोज़ हम इस क्लास में या तो एक राजा के बारे में पढ़ेंगे या क्रांतिकारी, जैसे कि कुंवर चैन सिंह हो गए, रियासत के बारे में जिन्होंने क्रांतिकारी 1857 के विद्रोह में जो साथ दिया है, बलिदान किया है आंदोलन में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कि 1857 का आंदोलन है वो MPPSC में दिया है और उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल के एग्ज़ाम में। और आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी टंट्या भील के बारे में। तो टंट्या भील से भी 2020 में MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था और पुराने जो भी पेपर हैं उनमें भी टंट्या भील से पूछा गया है। तो हम ऐसे ही भीमा नायक, टंट्या भील, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई और भीमा नायक, महादेव तेली, गुलाब सिंह, ऐसे जो महानायक हैं तो हम उनके बारे में डेली क्लास रखेंगे। हर रोज़ एक टॉपिक कवर करेंगे। तो हम हर रोज़ मध्य प्रदेश का एक व्यक्तित्व पढ़ेंगे और उसके उसी क्लास में क्वेश्चन लगाएंगे। तो तैयार हैं आप इस टॉपिक के लिए? तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी टंट्या भील के बारे में, मामा टंट्या भील। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें, उसमें आप एक अगर डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से आपको क्या है कि फैक्ट जल्दी कवर होते हैं। तो आप डायग्राम बनाइए और उसमें लिखिए, हेडिंग डालिए टंट्या, हेडिंग डालिए ऐसी टंट्या मामा या टंट्या भील, टंट्या मामा और टंट्या भील। तो इनका जन्म कब हुआ? जन्म डालिए 1942, 1942 नहीं, 1842। जन्म डालिए 1842, जन्म 1842 ऐसे लिखिए। और अभी हम PPT से ही पढ़ेंगे, पर आप पहले हेडिंग ऐसे बनाएं तो जल्दी याद होता है। और इनके जन्म डालेंगे खंडवा, और इनकी जो वो डालेंगे 4 दिसंबर 1889 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। और इनका जो मूल नाम है वो टंडा है, जो कि MPPSC में पूछा गया है। और इन्हें भारतीय रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं, भारतीय रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं। आप ऐसे पहले हेडिंग डाल सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं, इससे जल्दी याद हो जाता है। टंट्या मामा टंट्या भील के बारे में, उनका जन्म 1842 और उन्हें फांसी दे दी गई थी 4 दिसंबर 1889 में। और उनका जो मूल नाम था वो टंडा था और भारतीय रॉबिन। उनका वैसे नाम तांत्या था, तांत्या। जो अंग्रेज हैं उनसे तांत्या नहीं बोला जाता था, इसलिए उनका नाम टंट्या पड़ गया। तो उनके बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे। ऐसा डायग्राम ये देखो, टंट्या भील या टंट्या मामा, जिनका जो जन्म है वो 1842 और जो उन्हें फांसी दी गई थी 4 दिसंबर 1889 को फांसी। और उनका जन्म खंडवा ज़िले में पंधाना तहसील और ग्राम बड़दा में हुआ है। जिला खंडवा, पंधाना तहसील, ग्राम बड़दा। और उनके भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं, वास्तविक नाम तांत्या भील या टंडा भील। तो 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। तो अब इनके बारे में थोड़े और फैक्ट देखते हैं कि टंट्या भील की वीरता और अदम्य साहस से प्रभावित होकर जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में
पारंगत बनाया, उन्हें गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा दी। तो गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध होता है छापा मार युद्ध, एक छोटा युद्ध होता है जिसमें मारना भागना, मारना भागना, इसमें पीछे से आक्रमण करते हैं, मारकर और भाग जाते हैं, आक्रमण करते हैं और फिर छिप जाते हैं मारकर, फिर भाग जाते हैं मारकर। ऐसा छोटा युद्ध होता है। छोटी टुकड़ियाँ हमला करती हैं और भाग जाती हैं, ऐसे परेशान करती रहती हैं। तो इसे गुरिल्ला पद्धति कहा जाता है। घेरा बनाकर, घेरा डाल पर उन पे जो दुश्मन है उस पर हमला करते हैं और भाग जाते हैं पीछे से, तो उसे गुरिल्ला पद्धति कहा जाता है। यह भील जनजाति के ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा था। 1857 की क्रांति में टंटिया मामा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजों ने फिर उन्हें छल बल का सहारा लेकर, जो टंटिया मामा थे भील, उनको 4 दिसंबर सन 1889 को फांसी पर चढ़ा दिया। 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तो मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 4 दिसंबर के दिन टंटिया मामा स्मृति में बलिदान दिवस मनाती है। तो आपका अगर टंटिया भील के बारे में लिखना आ जाए मेंस MPPSC मेंस में, तो आप उनका जन्म लिख सकते हैं कि जन्म 1842 में हुआ। आप उनकी फांसी लिख सकते हैं कि 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। और उनके बारे में गुरिल्ला पद्धति में पारंगत थे, ये लिख सकते हैं। और वह अंग्रेज़ों से धन लूटकर गरीबों, भूखे जो आदिवासी थे, गरीब भूखे आदिवासी थे, उनकी मदद करते थे, ये लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें 4 दिसंबर को बलिदान दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है, ये लिख सकते हैं। तो ये आप नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं कि 3 नंबर में पूछा जाएगा या 11 नंबर में पूछा जाएगा। इस हिसाब से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं MPPSC मेंस के लिए। पाताल पानी में टंटिया भील की 10 फीट की अष्टधातु की मूर्ति बनाई गई है। पाताल पानी इंदौर में स्थित है पाताल पानी, तो वहाँ इनकी मूर्ति बनाई गई है। पाताल पानी में अष्टधातु की मूर्ति है 10 फीट की। और यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि हर साल यहाँ पर मेला भरा जाएगा। और बलिदान दिवस पर यहाँ पर मेला भरा जाएगा। ये बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और आदिवासियों की मांग पर इनका मंदिर भी बनाया जाएगा। आदिवासी इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। इंदौर का हृदय स्थल कहा जाता है जो भंवर कुआं चौराहे का नाम भी बदलकर अब टंटिया भील चौराहा रख दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिवराज सिंह चौहान ने ही इसका उद्घाटन किया था। टंटिया भील चौराहा नाम रख दिया गया है भंवर कुआं का। तो अब इनसे बनने वाले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये MPPSC 2020 के प्री एग्जाम में पूछा गया है। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन थी टांटिया, ऑप्शन बी था गणपत, या ऑप्शन सी बिजनिया या ट्रंडा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी ट्रंडा इनका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है जो कि इनसे बनने वाले ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस आधार पे हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो भारतीय रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीमा नायक को, कुंवर चैन सिंह को, या टंटिया भील को, या बिरसा गोंड को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंटिया भील को। अगला है टंटिया भील का जन्म कहाँ हुआ? पूर्वी निमाड़ में हुआ, या पश्चिमी निमाड़ में हुआ, या ऑप्शन सी बड़वानी में हुआ, या डी खरगोन में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी निवाड़। खंडवा को पूर्वी निवाड़ कहते हैं। खंडवा पूर्वी निवाड़ में आता है और खरगोन पश्चिमी निवाड़ में आता है। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पूर्वी निवाड़ खंडवा में। अगला देखते हैं, बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 सितंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, या ऑप्शन सी 4 दिसंबर, या ऑप्शन डी 8 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 दिसंबर। अगला है, 4 दिसंबर को बलिदान दिवस किस क्रांतिकारी की याद में मनाते हैं? ऑप्शन ए भीमा नायक, ऑप्शन बी उदय चंद, ऑप्शन सी बिरसा गोंड, या ऑप्शन डी टंटिया मामा,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी टंट्या मामा। अगला है, टंट्या भील की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए पाताल पानी में, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी खंडवा, ऑप्शन डी पश्चिमी निवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पाताल पानी में स्थापित की गई है मूर्ति। अगला है, इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ई चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी भीमा नायक, या ऑप्शन सी महादेव तेली, या डी टंट्या मामा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी टंट्या मामा के नाम पर। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह से हम हर रोज़ एक क्रांतिकारी और या मध्य प्रदेश का व्यक्तित्व पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।